हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल्स फॉर स्टूडेंट्स पर। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आज हम बात करने जा रहे हैं दो कैटेगरी के बारे में। एक आपका जो महिला कैटेगरी है उनका, और साथ ही जो पीएच कैंडिडेट यानी कि दिव्यांगजन कैंडिडेट हैं उनके लिए इस वीडियो पर डिटेल में चर्चा होगी। तो जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले महिला कैंडिडेट के बारे में। उसके बाद हम चलेंगे दिव्यांगजन कैटेगरी में कि आपको कितना % आरक्षण है और कैसे कैंडिडेट को बिना टाइपिंग पास किए ही या फिर बिना टाइपिंग दिए भी आपको वो टाइपिंग वाला पोस्ट मिल सकता है। और बहुत तरह की जो बातें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं आरक्षण के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन था, यानी कि आरक्षण के आधारभूत जो है अवधारणा थी। और इसमें हम अगर देखें तो आरक्षण के बारे में बताया गया, जो मेन बातें हैं उसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये पेज बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं बिहार अधिनियम 17/2002। देखिए दोस्तों, इसमें बताया क्या गया है कि बिहार विभाजन के पश्चात उत्तरवर्ती बिहार में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रोन्नति में नए सिरे से आरक्षण प्रतिशत का निर्धारण उक्त अधिनियम द्वारा निरूपण किया गया है। तो यहाँ पे परसेंटेज जो आप देख रहे हैं ये प्रत्येक कैटेगरी का है, जो भी आरक्षित कैटेगरी आती है दोस्तों। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं अनुसूचित जाति की। अगर बातें करें यानी कि एससी कैटेगरी, तो एससी को 16% दिया गया दोस्तों। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी को 1% दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि जिसको हम एमबीसी कहेंगे बिहार एसएससी वाले में, या फिर इसको आप ईबीसी भी समझ सकते हैं, तो इनको 18% का आरक्षण प्राप्त है। वहीं पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी कैटेगरी को 12%। और पिछड़े वर्ग की महिला दोस्तों देख सकते हैं आप, ये 2002 से ही नियम है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण है। और उसके बाद अनारक्षित वर्ग को 50%, यानी टोटल हो गया 100%। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि आप लोग देखे होंगे कि WBC, ठीक है ना, WBC लिखा होगा आपको बिहार एसएससी वाले जो भी प्रोस्पेक्टस जो निकला था आपका मेंस टाइम में, तो उसमें सीटों के साथ आपको WBC में सीटों की संख्या बताई गई थी, लगभग 400 समथिंग सीटें थी। तो ये किनकी है, तो ये WBC जो है वो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए है, यानी कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% सीट का आरक्षण का प्रावधान बहुत पहले से ही था। तो आइए इसको और जानते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों, जैसे देखिए, जब बिहार सरकार जो 2015 के बाद 2016 में एक नया रूल लेकर आई थी, जिसमें बताया गया था कि बिहार सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट मिशन के बैठक में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिए जाने के फैसले पर हरी झंडी दे दी। यह 3% पहले से मिल रहा आरक्षण से अलग हो, यानी कि पहले से 3% मिल रहा था, यानी कि जो ये 35% का आरक्षण आया, इसके पहले भी इनको 3% का आरक्षण था। वो WBC महिलाओं के लिए यानी कि बैकवर्ड क्लासेस महिलाओं के लिए थी, जो कि उस समय भी लागू थी। 2014 की वैकेंसी जब आई थी बिहार एसएससी, उस समय भी। तो आपको घबराना नहीं है, जो भी महिलाएं हैं आपके लिए रिजर्वेशन रखा गया है। अब बात आती है दोस्तों दिव्यांगजन के बारे में। बात यह है दोस्तों कि दिव्यांगजन जो 3% मिला है, यानी 1% देखा जाए तो सब में है 3%। तो ये 3% का कहाँ से आया? 100 तो इधर कंप्लीट हो चुके हैं, तो 3% क्या 103 हो जाएंगे? नहीं, ये 3% दोस्तों ये क्या है, इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा, और इनको ये रिजर्वेशन कहाँ से प्राप्त होती है। तो आइए हम लोग जानते हैं विशेष करके एक एक बातों पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है क्या कि विकलांगों के लिए संबंधित प्रावधान क्या है। तो विकलांगों को आरक्षण संबंधित पूर्व से प्रावधानों का ब्यौरा क्या है कि इनको जो है 3% का आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, चाहे जिला स्तरीय पदों के लिए नियुक्ति के लिए हो, या फिर जो आपका है प्रमंडल स्तर की नियुक्ति के लिए हो, या फिर आपका मूल आरक्षण अधिनियम के तहत हो। ये सभी में जो आपको 3% जो देखने को मिल सकता है, यानी 3% इनको आरक्षण मिली है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं बात करने जा रहा हूँ कि इनका आरक्षण कैसे मिलता है। देखिए, इनका जो आरक्षण होगा दोस्तों, इनका उसी कोटा में होगा जिस कोटे में वो बिलोंग करते हैं, यानी कि कैटेगरी। जैसे कि हमें बताया गया दोस्तों कि रिक्तियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो भी सेवाएं हैं उनके लिए। और यह आरक्षण अलग से नहीं है, चयनित विकलांग जिस कोटा के होंगे उनका सामंजस्य उसी कोटा में विरुद्ध होगा। यह आरक्षण कोटा अंडर कोटा अर्थात हॉरिजॉन्टल आरक्षण, इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। तो ये क्या है दोस्तों कि उन्हीं के अंतर्गत होगा, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। आइए मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए, ये गैजेट है 2016 की, यानी 2014 के बाद 2 साल बाद आई। इसमें सिर्फ यही बदलाव आया दोस्तों कि इनको जो 3% का जो रूल था, 3% जो इनको छूट मिली थी, वो 3% की जगह पर 4% और 5% क्षैतिज आरक्षण अनुमान कराया गया। बस यही एक रूल बदला इसमें।
और बाद बाकी पूरे कंडीशन सेम टू सेम है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े पेज थे इसलिए मैं वहाँ से नहीं खोल पाया, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि यह जो आरक्षण है वो अलग से नहीं अपितु चयनित दिव्यांग जिस श्रेणी से संबंधित होंगे उनका समंजन उसी श्रेणी के विरुद्ध किया जाएगा। जैसे कि आरक्षित वर्ग अगर हैं, यानी कि जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के दिव्यांग, तो उनका आरक्षित वर्ग से ही और गैर आरक्षित वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों को गैर आरक्षित वर्ग के विरुद्ध ही समायोजित किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप एससी कैटेगरी में हैं या फिर ओबीसी या फिर बीसी या फिर किसी अन्य कैटेगरी में अगर आप आते हैं, वहाँ से आप फिजिकल हैंडीकैप हैं, तो आपको उसी कैटेगरी में रिजल्ट दिया जाएगा, उसी कैटेगरी से आपको बिलोंग किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स अच्छे आ गए तो आपको यूआर बना दिया गया, नहीं दोस्तों। यूआर वाले कैंडिडेट यूआर से फाइट करेंगे, जनरल ओबीसी वाले ओबीसी से, एससी वाले एससी से, एसटी वाले एसटी से। तो यहाँ पे अब बात आती है दोस्तों कि आपकी जो ये कट ऑफ है यानी मेरिट वो किस अनुसार बनेगी और आपको क्या फ़ायदा इसमें होगा और क्या नुकसान होगा, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे बताया गया कि मेरिट के आधार पर दिव्यांगों की गणना गैर आरक्षित वर्ग के लिए अंतर्गत की जाएगी, बशर्ते उन्होंने आरक्षण संबंधित कोई छूट या आयु सीमा, अर्हतांक या फिर कंप्यूटर सक्षमता इत्यादि का लाभ न प्राप्त किया हो। दोस्तों उनका मार्क्स अगर अच्छा है दिव्यांगजन कैटेगरी का, तो उनको तब ये आरक्षित कोटि जो है मैंने यूआर कैटेगरी माना जाएगा जब वो अपने आरक्षण का लाभ नहीं लिए होंगे। यानी कि जैसे कि आप पीएच कैटेगरी में आते हैं, आपको एज पार हो गया है, ठीक है ना, लेकिन आपने एज का जो है वहाँ पे ऑप्शन दिया मैंने कि आपने आरक्षण का लाभ लेते हुए एज को फुलफिल किया है, तो उस सिचुएशन में आपको यूआर कैटेगरी नहीं मिलेगा। लेकिन आप नॉर्मली फॉर्म भरते हैं जिसमें आपने एक पॉइंट भी अपने कोटे का लाभ नहीं लिया है, तब आपको यूआर माना जाएगा। लेकिन बाद बाकी चीज़ों में आपको सिर्फ और सिर्फ आपके कैटेगरी से ही बिलोंग किया जाएगा। यानी कि आप एससी से हैं तो एससी में ही फाइट करिए, ओबीसी में फाइट करिए, जनरल है जनरल में फाइट करिए। तो बात आती है दोस्तों इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो इफेक्ट ये पड़ेगा दोस्तों, मान लीजिए कैंडिडेट की संख्या ओबीसी कैटेगरी की बात अगर कर लें हम, जैसे बीसी में ही कैंडिडेट की संख्या बहुत कम है और आपको तो 1% सीट तो मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों कि अब सीट संख्या ही कम है आपके अंदर बीसी वाले कैंडिडेट के और पीएच में, तो आपको जो है प्रॉफिट हो जाएगा और आपकी सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। और जिस कैटेगरी में कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होगी पीएच की, वहाँ पर कट ऑफ थोड़ा ऊपर जा सकता है। यही बात यहाँ पर बताया गया दोस्तों, इसके लेकर के आपको एकदम साफ हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि जो आप लोग बता रहे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे कि टाइपिंग ज़रूरी है या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों इसके बारे में नीचे बताया गया है। देखिए देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आरक्षण आपको है यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का, उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिनका कम से कम 40% संगत दिव्यांगता ग्रस्त हो। यानी कि कम से कम आपकी जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है वो कम से कम 40% शो करता हो आपके सर्टिफिकेट पर, या उससे अधिक, उससे कम रहने पे आपको ये जो प्रॉफिट है वो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और आगे दोस्तों हम आके नीचे बताते हैं जिसमें ये बताया गया है कि जो टाइपिंग वाले जो पद होते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा और उसमें आपको क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो एक बार नीचे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों आ गए हम लोग उस लाइन पर। देखिए पॉइंट नंबर 12 तो आप लोग जानते हैं कि आयु में छूट मिलती है। आयु में छूट क्या है दोस्तों, तो बता दें यहाँ पे कि जो भी सभी पद होंगे वर्गों के दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम आयु सीमा 10 वर्षों की छूट रहेगी, जबकि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की स्थिति में अधिकतम आयु की सीमा 5 वर्षों की छूट रहेगी, ठीक है। और मेन जो पॉइंट है दोस्तों ये 13 नंबर है कि श्रुति लेखक उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था द्वारा दृष्टिहीन या कर्म दृष्टि वाले परीक्षार्थी को श्रुति लेखक की व्यवस्था की जाएगी। और श्रुति लेखक की शैक्षणिक योग्यता आयोजित परीक्षा यानी जिसमें परीक्षार्थी सम्मिलित होने वाला है एक स्तर नीचे होगा। यानी दोस्तों ये उन छात्रों के लिए जो एग्ज़ाम में जिनको दिखता नहीं है फिर सही से नहीं दिखता है, उनके लिए श्रुति लेखन की व्यवस्था किया गया है एग्ज़ाम में। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों अर्हतांक के बारे में, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इनकी जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होगा वो 32% होगा। यानी कि किसी भी वैकेंसी जब बिहार सरकार में आएगी तो 32% अगर मार्क्स आप लाते हैं तो वो आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है, उससे कम लाने वालों को असफल घोषित किया जाएगा।
अब बात आती है दोस्तों जो सबसे मेन पॉइंट था टाइपिंग वाला, वो 15 नंबर पॉइंट में देखिए बताया क्या गया है कि कंप्यूटर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी शर्तों से विमुक्ति, यानी कि पूर्णतः दृष्टि दिव्यांग, यानी कि जो पूर्ण रूप से अंधा व्यक्ति है और एक हाथ या दोनों हाथ से दिव्यांग कर्मियों को, यानी कि आपकी एक हाथ खराब है या फिर दोनों हाथ खराब हैं, तो वैसे कर्मियों को कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी शर्तों से विमुक्त की दी जाएगी। यानी कि दोस्तों आपको जो भी टाइपिंग वाले पोस्ट हैं जिसमें कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर चलाने की व्यवस्था हो या फिर टाइपिंग की व्यवस्था हो, अगर ऐसे पद में आपने फॉर्म भरा है और अगर आप दोनों आँख से बाधित हो, मतलब आपको दिखाई नहीं देता हो, या फिर आपके हाथ एक हाथ या दोनों हाथ खराब हैं, तो वैसे कैंडिडेट को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा। बाद बाकी कैंडिडेट को यहाँ पे ये इसमें टाइपिंग में कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। तो जो भी ऐसे छात्र हैं जिनका हाथ खराब हो या फिर आँखें खराब हो, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ये टाइपिंग वाला पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। या फिर कंप्यूटर से संबंधित जो भी पद हैं जैसे पंचायत सचिव आपको मिल जाएगी। हाँ, लेकिन जिनके पैर खराब हैं लेकिन हाथ सुरक्षित हैं, कान खराब हैं हाथ सुरक्षित हैं, उनको ये पद नहीं मिलेगा जब तक वो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मात्र 2 ही लोगों को यहाँ पे बताया गया, एक पूर्ण अंधेपन से ग्रसित और दूसरा हाथ से, दोनों हाथ की जो ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसा है जिन छात्रों का, तो वो निश्चिंत रहें, उनको टाइपिंग पद मिल सकते हैं, ठीक है। तो यही कुछ था दोस्तों, और भी कुछ यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। और सीटों की संख्या के बारे में आप लोग जानेंगे कि जो भी आरक्षण कोटे में आते हैं उसी कोटे से आपको 1% का जो है तीनों के लिए है, OH, BH और HH के लिए, ठीक है। तो आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बशर्ते आपके मार्क्स अगर अच्छे हैं तो आपको 100% वहाँ पे रिजल्ट होगा। मार्क्स अच्छे क्या, बहुत कम नंबर पे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सीटों की संख्या अकॉर्डिंग टू 3% बहुत अच्छा हो जाता है, यानी 393 के करीब सीटें हो जाती है दोस्तों। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। फिर भी कोई डाउट्स रह गए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं।